बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेज़बान तजम्मुल का सलाम पहुँचे। मेरे साथ हैं आबिद कादरी। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में आम खबरों के बाद अब हम आज खुसूसी तज्ज़िया पेश करेंगे कि लॉकडाउन के क्या माने हैं, इसको किस तरह से अमलाया जा सकता है और क्या शबाना कर्फ्यू इस मामले का हल है और क्या 50% दुकानें खोलने से मामला हल होंगे और जिम सेंटर से लेकर मॉल्स वगैरह तक जब आप ऑड इवन के हिसाब से चलेंगे, यानी एक दिन ये शॉप खुलेगी, दूसरे दिन दूसरी शॉप खुलेगी, क्या ये मसाइल का हल है या नहीं। और डिविजनल कमिश्नर ने दोपहर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। पीके पोले ने क्या कुछ कहा, तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे और इसके अलावा और भी खबरें शामिल होंगी। लेकिन शुरुआत श्रीनगर से अभी तक की सबसे बड़ी खबर के साथ। नाज़रीन, श्रीनगर को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अब लॉकडाउन का पार्शियल लॉकडाउन का इंदिया दिया। वहीं डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने जम्मू से श्रीनगर के ओर और श्रीनगर से जम्मू की ओर किस तरह से मामलात होंगे तफसील से बातचीत की और कश्मीर में किस तरह से मामलात चलेंगे कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर ने और जम्मू के डिविजनल कमिश्नर ने अलग अलग तरीके से जायजा लिया। शुरुआत करते हैं इसी खबर के साथ। नाज़रीन, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हुक्मनामे के मुताबिक अब पार्शियल लॉकडाउन वक्त की अहम तरीन जरूरत है। ये पूरा लॉकडाउन नहीं होगा। जिस वक्त आप देख रहे थे कि बीते साल में जो लॉकडाउन था उसमें दुकानें, कारोबारी इदारे, स्कूल, कॉलेज वगैरह बंद थे, लेकिन इस साल का जो लॉकडाउन है वो थोड़ा डिफरेंट है और उसको मुख्तलिफ तरीकों से तैयार किया गया है। नंबर 1, आपके जिम सेंटर्स, आपके मॉल्स और आपके बाकी जो जहाँ भीड़ ज़्यादा लोगों की होगी वहाँ ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खोलेंगी। यानी आज बशीर अहमद की दुकान खोलेगी, कल मनोज की दुकान खोलनी है। फ़र्क इतना होगा कि करतार ने अपनी बारी का इंतजार करना को उसकी दुकान अगली डेट पे खोलेगी। इस तरह से अगर एक लेन में 20 दुकानें हैं तो 20 दुकानों में से आपको 3 दुकानें खोलेगी, 3 दुकानें अगले दिन और 3 दुकानें उसके अगले दिन खोलेंगी। उसके बाद शबाना कर्फ्यू तमाम 20 डिस्ट्रिक्ट्स में होगा ताकि दौरान शब जो मोमेंट होगी उससे कहीं ना कहीं इस कोविड को फैलने में और इस चैन को रोकने में माहिरीन मानते हैं कि ये नुस्खा कामयाब हो सकता है कि आप नाइट कर्फ्यू लगाएंगे। समझ से बालातर है कि नाइट कर्फ्यू के लगने के बाद जब उजाला हो जाएगा सुबह 6 बजे, ये कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है। यहाँ डाउनटाउन में 8 बजे दुकानें बंद होती हैं, यहाँ पर माइसमा बाजार में 5-6 बजे दुकानें बंद होती हैं। हाँ, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जामिया मस्जिद नई दिल्ली के साइड से और जाकिर नगर के साइड से बाकी इलाकों से रात को भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। कश्मीर में इस तरह की भीड़ कम होती है, लेकिन फैसला लिया गया कि शबाना कर्फ्यू है, हो सकता है इसको भी इस्तेमाल करके चैन को रोका जा सके। इसके बाद जम्मू कश्मीर में जब आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और बाकी जो भी तबके हैं वो पूरी तरह से बंद होंगे और उसके बाद जो भी टेस्टिंग होगी, सैंपलिंग होगी, श्रीनगर एयरपोर्ट पे भी होगी, रेलवे स्टेशन होगी और उसके बाद मुसाफिर अड्डों में भी होगी जहां पर भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है। इससे मुतल्लिक और भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल डिविजनल कमिश्नर पीके पोले बता रहे हैं कि लॉकडाउन मसले का हल नहीं है। इक्तिसादी तौर पर हम काफ़ी परेशानियों में है और हम नहीं चाहते हैं कि कश्मीर प्रोविंस में इस तरह की सूरत हाल हो, लॉकडाउन के आड़ में गरीब लोग मारे जाएं, मुश्किलात हो जाएं और जिसका बाब में सदबाब नहीं निकाला जा सकता है। आइए देखते हैं पीके पोली के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद अहम बातें, उसके बाद इसी मौजू पे दोबारा हाजिर हो जाएंगे। आज जो है तीसरा फेज है जिसमें कि इकोनॉमी और हमारी लाइफ जो है पूरी रूटीन तरीके से चल रही है, लेकिन कोविड बढ़ रहा है। ये थर्ड फेज जो है कोविड मैनेजमेंट रिलेटेड जो थर्ड फेज है जिसमें हम अभी है सेकंड वेव, लेकिन उसके मैनेजमेंट रिलेटेड जो प्रोटोकॉल है उसमें तीसरे टाइप का ये फेज है जिसमें हमें कोविड के बारे में जानकारी तो है, भले ही हो सकता है म्यूटेंट वायरस के बारे में उतनी ना हो, लेकिन कोविड में क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, किस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, वो जानकारी तो हमारे पास अवेलेबल है। पब्लिक के पास भी जानकारी की कमी नहीं है, अवेयरनेस काफ़ी है, लेकिन थोड़ा सा केयरलेसनेस डेफिनेटली है और वो दूर होना, टाइमली दूर होना बहुत जरूरी है। सिचुएशन और वर्स होने के पहले ही, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में है, इवन पब्लिक में है, कॉमन मासेस में है, कोविड रिलेटेड कोई केयरलेसनेस नहीं होना चाहिए। दूसरे स्टेट्स
किस हालात से गुजर रहे हैं, उससे चलते हमने सुधरने की जरूरत है। तकरीबन जो है 90,000 के करीब यहाँ केसेस वैली में अब तक आई है और उसमें 80,000 के करीब रिकवरी है। मोर देन 91% रिकवरी हुई है। आज जो है 7,300 के करीब पॉजिटिव पर्सन्स वैली में है। 1300 के करीब डेथ्स हुए हैं। 1297 कोविड के चलते डेथ्स हुई है। डेथ का परसेंटेज 1.47 है और अकेले श्रीनगर में उनमें से 37% डेथ हुई है। टेस्टिंग का सवाल जो है 28 लाख के करीब हमने टेस्ट अब तक किए हैं, उसमें से 20 लाख जो है RT-PCR पर है, जिसको गोल्डन टेस्ट कहते हैं, और जो दूसरी जो है वो 7,27,000 टेस्ट हमने किए हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट पर। अभी हमारे पास जो लेवल 1 जिसमें कि हम टर्सरी केयर बोलते हैं और लेवल 2 ऐसे दोनों मिलाकर के 1500 बेड्स अवेलेबल है। उनमें से हार्डली कुल मिलाकर के 30% ही ऑक्युपाइड है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले की माने तो ये पहला फेज है। उसके बाद हम लगातार इस पे नजर रखेंगे और जरूरत पड़ने पर लॉकडाउन भी इम्पोज किया जा सकता है। लेकिन ट्रेडर्स फेडरेशन कश्मीर का अपना एक दायरा इख्तियार है। यह पारिमपोरा फ्रूट मंडी के सदर और सीनियर ट्रेड यूनियन लीडर हिलाल अहमद मंडू, इनकी माने तो नजरसानी करनी होगी, दोबारा अपने फैसले पे गौर करना होगा, क्योंकि ईद से कबल जब आप इस तरह के लॉकडाउन, पार्शियल लॉकडाउन को लाते हैं, दुकानों को बांटते हैं, कब खुलनी है कब बंद होनी है, तो इससे हमारा नुकसान होगा और काफ़ी ज़्यादा पैसा जो इन्वेस्ट हो चुका है उससे ईद से कबल इस तरह के मामलात से परेशानी हो सकती है। लिहाजा सरकार चाहे तो अपनी नजरसानी दोबारा फैसले पर कर सकते हैं। हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने आज ये ट्वीट करके लोगों तक ये पैगाम पहुंचाया कि 50% की दुकानें खुलनी है, रेस्ट ऑफ जो 50% है वो बंद रहेगी, यानी कि ऑल्टरनेटिव सिस्टम पर ये दुकानें चलेगी। बहुत सारे हमारे बड़े दिन हैं आने वाले हैं, दुकानदार को इसमें बहुत ही एक्सपेक्टेशंस होती है। अब जब बंद रहेगा तो इससे और इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। हम आपके माध्यम से गवर्नर इंतजामिया से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये जो फैसला है इस पे नजरसानी की जाए। द डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने भी आज दौरा शुरू किया और राजौरी और दूर अफ्तादा इलाकों में जाकर उन्होंने आज खुद कोविड की सूरत हाल का जायजा लिया और साथ ही साथ तामीर और तरक्की की सूरत हाल का भी जायजा लिया। बाद में ज़राए इब्लाग से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू सूबे में बेशतर जगहों पर हमने इकदाम उठाए हुए हैं कबल अज़ वक़्त और लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दोबारा डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने दोहराई। जो गवर्नमेंट के हमारे प्रायोरिटी प्रोग्राम्स हैं, जिसमें जल जीवन मिशन हो या हमारा जल शक्ति अभियान है, हमारे जो PRI इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड 14th FC के वर्क्स हों, MG नरेगा के वर्क्स हैं, या कैपेसिटी बिल्डिंग जो PRIs की हमें करनी है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं हमारी, उन सब में अच्छी प्रोग्रेस डिस्ट्रिक्ट दे रहा है। कुछ जगहों पर जैसे आयुष्मान भारत में कहीं पर अभी प्रोग्रेस स्लो है, तो उसमें मैंने हिदायत भी दी है कि जो सभी प्रोग्रेस है वो मिल जाए। ये देखकर अच्छा लगा कि काफी ऐसे हमारे जो प्रोजेक्ट्स थे जो लैंग्वेजिंग मोड में चल रहे थे, वो अच्छी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के चलते अभी उन्होंने गति पकड़ी है। कई लैंड इश्यूज भी रिजॉल्व किए गए हैं। मैं समझता हूँ अच्छी प्रोग्रेस जो है आगे भी देखने को मिलेगी और टाइम बाउंड तरीके से सभी प्रोजेक्ट्स को टीम राजौरी कंप्लीट कर पाए। सर, कोविड को लेकर किस तरह की नई गाइडलाइन जो है वो इशू हुई है और किस तरह की उसमें इम्प्लीमेंटेशन की क्या बात हुई? ये देखिए, कोविड के चलते आप देख रहे हैं कि स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से टाइम पर जो हम लोग कोई अगर रिस्ट्रिक्शंस लगानी है तो वो निकल रही हैं। एट प्रेजेंट आपने देखा होगा कि इंडोर गैदरिंग 50, आउटडोर गैदरिंग 100 पर उसमें कैपिंग की गई है। हमारे अभी सभी इदारे जो हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उनको अभी कोविड अपसर्ज के चलते उनमें अभी जो है वो बंद कराए गए हैं। और ओवरऑल गवर्नमेंट की ये हिदायत है और सभी गुजारिश भी है सभी सिटीजन से, सभी मार्केट एसोसिएशन से भी, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहिबान सभी से जो है वो बात कर रहे हैं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को यहाँ पर सभी लोग जो हैं उसका पालन करें। 2 गज की दूरी, मास्क लगाना। उसके साथ साथ आप देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी 18 साल के ऊपर वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल कर दिया है पॉपुलेशन को। तो उसके चलते भी मास वैक्सीनेशन कवरेज से
ये माना जा रहा है कि उसमें इस पैंडेमिक की रोकथाम में एक बहुत जो है एक उपयोगी कदम ये आएगा। नाज़रीन, डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर भूपिंदर कुमार ने भी जिला के अंदर कोविड-19 के ज़ेर असाये में किस तरह की सूरत हाल है और इसको किस तरह से निपटाया जा सके अहम तरीन मीटिंग का सिलसिला जारी रखा। बाद में उन्होंने अवाम को सलाह दी कि कोविड-19 के मशावरत अपनी जगह, लेकिन इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर लोगों को अपनी एहतियात खुद करनी होगी, तब जाके हम इज्तिमाई तौर पर इस मर्ज को बचाया जा सकता है आम लोगों तक पहुंचने से कबल। पिछले दिनों एक ट्रांसपोर्ट को लेकर ये कहा गया था कि हम सिर्फ और सिर्फ जो सीटिंग कैपेसिटी है उसी पे गाड़ियों को ऑपरेट करने दें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो आज जो नई हिदायत आई है उसमें हमने कहा है कि 50% ऑफ द ऑथराइज्ड कैपेसिटी, अगर मान लीजिए किसी गाड़ी कोई 42 सीटर है तो उसकी 50% कैपेसिटी यानी कि 21 ही लोगों को वो गाड़ी लेके मूव कर सकती है। सिमिलरली जो नाइट कर्फ्यू की कंडीशंस हैं वो इंटैक्ट हैं। आज एक और फैसला लिया गया है कि जो भी हमारे म्युनिसिपल लिमिट्स में अर्बन एरियाज हमारे हैं उसमें जो हमारी दुकानें हैं वो सारी एक रोटेशनल मेथड के जरिए 50% कैपेसिटी पे ही ऑपरेट करेंगे। एज इन अगर मान लो किसी मार्केट में 100 दुकानें हैं तो अल्टरनेटिवली वो 50 एक दिन खुलेंगी, 50 दूसरे दिन खुलेंगी। तो ये सारे इकदाम सरकार ने लिए हैं जिसके कारण हम भीड़ लोगों का जो इकट्ठा होना है उस पर काबू पा सकेंगे और जाहिर सी बात है इसका असर कोविड के कंट्रोल करने में भी होगा। अदरवाइज अगर हम इस चीज का पालन नहीं करेंगे तो सिचुएशन डिटेरियोरेट होगी और इसका जो सीधा असर है वो हमारे हॉस्पिटल्स पे पड़ता है, हमारे हॉस्पिटल्स की रूटीन सर्विसेज पे उसका असर पड़ता है और बाद में जो लोग केयर चाहते होंगे उनके एडमिशन्स पे भी इसका असर पड़ेगा। और अभी जो मैं बता सकता हूं आपको कि हमारी ऐसी नौबत नहीं है, लेकिन मैं वही एक लोगों को एक अपील ही कर सकता हूं इस वक्त कि आप अपने तरीके से जो प्रिकॉशंस अपने लेने हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं वो लीजिए। गौसिया शिफाखाना में भी आज से बाज़ाब्ता तौर पर और अमली तौर पर कोविड वैक्सीन का आगाज किया गया। इस मौके पर ज़ियारत शरीफ के चेयरमैन महराजुद्दीन बुजा ने कहा कि कोविड वैक्सीन के लगवाने के बाद राहत तो होगी और जो प्राइम मिनिस्टर और जो बाकी ऊपरी लेवल पर अहकाम जारी किए जाते हैं, वैक्सीन लेने के बाद आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और दूसरा डोज लगने के बाद हो सकता है कि इस बीमारी से मुकम्मल तौर पर नजात मिल सकती है। इस मौके पर लोगों की बड़ी तादाद ने वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम से मिली इतलात के मुताबिक हमारे साथी अब्दुल हमीद ने इतला दिया कि इलाके में जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने अफसरान को हिदायत जारी करते हुए मार्केट की ओर रवाना किया ताकि कीमतों को एतदाल में रखने के लिए बारीक बीनी से नजर रखी जा सके। जनूबी कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, शिमाली कश्मीर और मुतअद्दिद इलाकों में लगातार माह मुबारक के महीने में रोज़ों के दौरान भी महंगाई बहुत ज़्यादा नुक्ते उरूज पर है। जहां बॉयलर आपको 125 रुपया फी किलो बेचना चाहिए था चिकन में, वहीं आपको 160-150 के बीच मिलता है। अगर आपने मटन खरीदना है तो 535 की रेट सरकार ने किन असूल और ज़ाब्ते अखलाक के तहत मुकम्मल की है हम नहीं जानना चाहते हैं उसमें, लेकिन फिर भी महंगाई बहुत ज़्यादा है। सब्जियों के दाम आसमान को छूने लगे हैं। जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने बाज़ाब्ता तौर पर तहसीलदार और SDM लेवल पर अफसरान को हिदायत जारी किए कि गिरां बाजारी के मर्तकिब लोग जो हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। खबर हायर सेकेंडरी स्कूल पटन से है कि इलाके में मकामी लोग काफी ज्यादा सेकपा है। मकामी लोगों ने खामोश एहजाज करते हुए कहा कि मज़ामीन कई हैं जिनमें इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री है और 11वीं जमात के इम्तहानी नताइज आने के बाद बहुत सारे बच्चों ने बेहतर और नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया। उन्होंने पूछा कि मौसूफ प्रिंसिपल साहब और बाकी जो लेक्चरर्स वगैरह है उन्होंने क्या इन मज़ामीन को पढ़ाने में दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं किया। तमाम बाद में प्रिंसिपल मौसूफ ने कहा मामला बड़ा हसास है और इस पे गौर किया जा सकता है। आज तो 11th क्लास का जो रिजल्ट है रेगुलर का वो निकल गया है। कुछ बच्चों की तरफ से हमारे पास कुछ शिकायत आ गई है हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के हवाले से कि हम तो पास हैं लेकिन प्रैक्टिकल अवार्ड में हम तो फेल हैं वहाँ पर। लेकिन हम इस मसले को आप सॉर्ट आउट कर रहे हैं, देख रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे। हम बच्चों को एश्योर कर रहे हैं, उन पेरेंट्स को एश्योर कर रहे हैं कि विद इन नो टाइम, विद इन अ कपल ऑफ डेज हम कोशिश करेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे और इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। आपको क्या लगता है सर, क्या प्रॉब्लम हो चुकी है? तो होता है कुछ बच्चे, वैसे तो अवार्ड तो स्किप नहीं होता है, कोई बच्चा स्किप होता है, पूरा अवार्ड स्किप नहीं होता है। हम उसको देखेंगे, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर हम बच्चों को कह रहे हैं कि एश्योर करेंगे जो भी बच्चा पास होगा
तो प्रैक्टिकल अगर इसका अवार्ड 20 होगा तो हम क्लियर कर देंगे, वो पास हो जाए। लेकिन अगर कोई बच्चा फेल होगा थ्योरी में भी, वो ऑटोमेटिकली प्रैक्टिकल में फेल होगा। तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह विद इन कपल ऑफ डेज हम एक बार फिर एश्योर करें, 2-3 के बाद सॉर्ट आउट करेंगे और ये मसला हल होगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, पंचायत अकाउंटेंट असिस्टेंट यानी पा के इम्तिहानी नताइज आने के बाद बेशतर तुलबा ने पोजीशन और रैंक्स हासिल करने के बाद अभी फाइनल लिस्ट जो है अभी तक जारी नहीं की गई, जिसके बाद आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में उम्मीदवारों या कैंडिडेट्स ने अपना एहतजाज दर्ज किया। उन्होंने कहा कि मेरिट बनने के बाद अभी तक फाइनल लिस्ट तैयार नहीं की गई, जिसके लिए वो जहनी खौफत के शिकार हो चुके हैं। उन्होंने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से फौरी मुदाखलत की अपील की है ताकि वो हशाश बशाश मूड में अपने दफ्तरों में काम करें और पंचायत राज और पंचायत एक्ट के आसपास जो इस दफ्तर में काम होगा पंचायत अकाउंटेंट असिस्टेंट की हैसियत से उसको पूरे तरीके से अंजाम दिया जा सके। 4 ऑफ जैन को हमारी प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट निकली थी, तब उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हमारी हो गई है, तब से अभी तक हमारी फाइनल लिस्ट नहीं आ रही है। जबकि नोटिफिकेशन में ऐसा कहा गया था कि ये फर्स्ट रिक्रूटमेंट है, दैट विल बी डन इन विद इन 45 डेज, लेकिन अभी 3-4 महीने होने लगे हैं, हम अपनी फाइनल लिस्ट का वेट कर रहे हैं। हमें पता नहीं हमारी फाइनल लिस्ट कहाँ पे है अभी, तो ना ही हमें कोई डेट बता रहे हैं कि फाइनल लिस्ट हमारी कब आने वाली है। तो इसी के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हमारी एक रिक्वेस्ट है एलजी सर से और जेकेएसएसबी के चेयरमैन सर से कि हमारी लिस्ट जल्दी से जल्दी पब्लिश कर लें ताकि हम सफ़र ना कर पाएँ। नाज़रीन, जाते जाते एक और अहम मौजू पे थोड़ी सी बातचीत करते हैं, उसके बाद आपसे रुखसती थी। कल हमने एक असिस्टेंट जो हमारे हैं मैकेनिक जो कि एसी वगैरह रिपेयर करते हैं उनके बारे में बातचीत की, किस तरह से उनका बाजू कोहनी से अलग हो गया जब शॉर्ट सर्किट हुआ। आज हम एक और मौजू की तरफ आपको लिए चलते हैं। श्रीनगर शहर में हमारा टूरिस्ट वारिद होता है, ये पंजाब से आता है, दिल्ली से, वेस्ट बंगाल से, मुंबई से, बेंगलोर से, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से। लेकिन जब वारिद होता है तो यहाँ पर अमूमन हम होटलों में इन दिनों इलेक्ट्रिक कंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। घर में भी हम इन दिनों, क्योंकि हम इस माहौल से वाकिफ़ हैं और हम इस माहौल को जानते हैं, लेकिन बेशतर टूरिस्ट इस बारे में नहीं जानते हैं। और कल इसमें मुकम्मल रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। हादसे हो सकते हैं और इसके लिए क्या कुछ करना होगा, क्योंकि इसके सेफ्टी मेजर्स कम हैं। जब आप इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट लगाते हैं और उसके बाद खुदा न खास्ता अगर शॉर्ट सर्किट हुआ, अगर खुदा न खास्ता कुछ हुआ, तो शख्स जो लेटा हुआ है उस कमल पे वो झुलस सकता है। लिहाजा थोड़ा सा एहतियात करें। इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट का इस्तेमाल बहुत है क्योंकि विंटर्स अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने लगे और रिवायत के तौर पर यह पिछले महीने से कम होना चाहिए था, गर्मियों का एहसास और होना चाहिए था। लेकिन अगर आप भी इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट का इस्तेमाल करते हैं तो उसी वक्त करें, पहले इसको प्लग लगाएं, उसके बाद गर्म होने दें, थोड़ी देर आराम करें, उसके बाद दोबारा वापस प्लग निकालें। लेकिन जो नॉन लोकल टूरिस्ट यहाँ पर हमें आता है उन्हें क्या पता है, क्योंकि वहाँ पर इस चीज़ का इस्तेमाल कम होता है। तो इसी के साथ प्रोग्राम से आज दीजिएगा इजाज़त। नई दिल्ली स्टूडियो से बस चंद तिजारती पैगामात और कश्मीरी में खबरनामा आप देख पाएंगे। हम मुलाकात करेंगे कल शाम 6:30 बजे। गर खुदा लाया। अल्लाह हाफिज़।